हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर मेमोरी। बेसिकली जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला है अपना प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। देखिए, आप प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा परमानेंट सेव नहीं होता है, जैसे आपका रैम हो गया। और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका डेटा परमानेंट सेव होता है, जिसे हम रोम कहते हैं। अब मान लीजिए आपने एक फ़ोन ख़रीदा है या आप जो फ़ोन चला रहे हो उसके अंदर एक रैम होगा, एक रोम होगा। जो रैम होगा आपका अप्रोक्सीमेट 4 GB, 5 GB, 6 GB, या नॉर्मली अब जो करंट में चल रहा है 6, 8, 12 ऐसे चल रहा है। और जो रोम होता है 64 GB, 128 GB, इस तरीके से यूज हो रहा है। यानी देखिए, जो रैम है वो कम है, रोम है वो ज़्यादा है। तो जो रैम होता है ना, वो ओनली प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज किया जाता है। आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे, तो उस टास्क को रन करने के लिए ही यूज किया जाता है प्राइमरी मेमोरी का। इसीलिए जो उसका स्पेस होता है वो कम होता है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि इसमें डेटा परमानेंट सेव नहीं होता है। जैसे आपने सप्लाई को कट किया, वो डेटा इरेज हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे आपका रैम हो गया, मान लीजिए आपने एक सॉन्ग डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन में, और आप फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दीजिएगा या फ़ोन के अंदर से सेल भी निकाल दीजिएगा, तो वो उसके अंदर स्टोर रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो और आपने अचानक से फ़ोन की बैटरी का अलग कर दी उससे, तो क्या होगा, वो जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास दो तरीके के मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब हम आगे देखते हैं कि इनके कितने टाइप हैं। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम रैंडम एक्सेस मेमोरी देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये ओनली फॉर प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जैसे पावर आपका कट हो गया वैसे आपका जो डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा, मतलब वो सेव नहीं रहेगा। दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये डेटा को रीड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने अपने फ़ोन के अंदर कोई डेटा या कोई सॉन्ग को डाउनलोड किया, फिर आप उसे रीड कर रहे हो, यानी उसे सुन रहे हो, तो रीड करना हो गया, वो उस डेटा को रीड कर रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी डेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कट करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, वो डेटा आपके फ़ोन के अंदर स्टोर रहेगा। ऑलवेज रिटेन इट इज़ डेटा यूज फॉर एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, लाइक ये कंट्रोल सिस्टम का सम पार्ट है। तो आप बस आपको यही याद रखना कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो एम्बेडेड सिस्टम यानी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या है, जब आप किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, कितने टाइप की रीड ओनली मेमोरी होते हैं, तो सबसे पहला अपना आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर ओनली एट मतलब एक ही बार आप प्रोग्राम को कर सकते हो। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में एक बार आप प्रोग्राम को कर सकते हो, उसके बाद उसके प्रोग्राम को आप एडिट, रिमूव, डिलीट ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप प्रोग्राम को एक से ज़्यादा बार कर सकते हो, लेकिन कंडीशन की अगर आपको डेटा को यानी प्रोग्राम को इरेज करना हो तो आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकली इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप इसमें डेटा को इरेज भी कर सकते हो और उस डेटा को चेंज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब कुछ इनके टूल्स होते हैं उनकी मदद से आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। हम एडवांटेज क्या सेमीकंडक्टर मेमोरी के, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट होता है कम होता है, रैम सस्ता आता है। ठीक है, रैम रोम दोनों ही सस्ते आते हैं। लो पावर कंजप्शन, साइज इन स्मॉल, जब साइज कुछ छोटा होता है तो लेस पावर कंजप्शन होता है। ग्रेटर कैपेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। एंड डेट कैन बी द प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल आईसी, और ये स्मॉल आईसी में होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहते हैं। जो भी आप टूल्स, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज कर रहे हो, आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, उन सब के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के कुछ एग्जाम्पल हैं इनके। डिसएडवांटेज क्या है, मेजर डिसएडवांटेज क्या है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि अपने पास डेटा को परमानेंटली सेव करके नहीं रख सकता है, तो इसे कहते हैं वोलेटाइल।
अब एप्लीकेशन क्या है, आप एप्लीकेशन अपने डेली लाइफ में लिख सकते हो, आपके फ़ोन के अंदर यूज हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर यूज हो रहा है, एंड ये आपके कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन के अंदर यूज हो रहा है और माइक्रोवेव के अंदर यूज हो रहा है। जितने भी आपके ऑटोमेटिक्स हैं लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, सेल फोन एंड माइक्रो कंट्रोलर, ओवन, और जितने भी आपके कंट्रोलिंग डिवाइस जिसके अंदर कोई टाइमिंग का फंक्शन है या जिसके अंदर कोई काउंटिंग का फंक्शन है, आपका कैलकुलेटर हो गया, उन सब के अंदर ये यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज के लिए बने रहिए मेरे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।